Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. प्राचीन काल से अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ माना जाता रहा है और इसे एक अबूझ मुहूर्त के रूप में देखा जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य आप बिना किसी पुरोहित से मुहूर्त निकलवाए आप कर सकते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वैसे तो अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का सर्वाधिक महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन का किया गया कोई भी काम अक्षय वृद्धि प्रदान करता है। इस दिन से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की शुरुआत मानी जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान विष्णु के भी 3 अवतार हुए थे, इसलिए इस दिन को बेहद शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन मातंगी देवी का प्राकट्य भी हुआ था। आइए जानते हैं कि इन सभी अवतारों के बारे में विस्तार से। विष्णु के नर नारायण अवतार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के चौथे नर नारायण अवतार का प्राकट्य हुआ था। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण की उत्पत्ति हुई थी। भगवान ने सृष्टि में धर्म के पालन हेतु इस रूप में अवतार लिया था। भगवान के इस रूप के दर्शन आपको बद्रीनाथ में हो सकते हैं। बद्रीनाथ 2 के पहाड़ियों के बीच में स्थित है। एक बार भगवान नारायण ने तपस्या की तो दूसरे पर नर ने तपस्या की थी। द्वापर युग में नारायण कृष्ण के रूप में प्रकट और नर अर्जुन के रूप में। ऐसी कथा मिलती है कि भगवान के नारायण रूप से इंद्र को भय लगने लगा था तो उन्होंने अपने सबसे सुंदर अप्सरा रंभा को उनकी तपस्या भंग करके भेजा था, लेकिन नारायण ने उल्टा अपनी जंघा से रंभा से भी सुंदर अप्सरा उर्वशी को उत्पन्न कर इंद्र को भेंट कर दिया। हयग्रीवी अवतार का प्रकट्य। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हयग्रीव अवतार भी है, जो कि उनके 16वें अवतार माने जाते हैं। इनका अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन माना जाता है। इन्हें वेदों का रक्षक माना जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि ब्रह्मा जी से उनके वेदों को चुराकर मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस पाताल लोक में चले गए। राक्षसों के इस मजबूत करतूत कारण ब्रह्मा जी परेशान होकर विष्णु के शरण में पहुंचे। तब विष्णु जी ने हयग्रीव अवतार में जन्म लेकर वेदों की रक्षा की। उन्होंने मधु कैटभ का वध किया और ब्रह्मा जी को उनके वेद सुरक्षित लौटाए। श्री हरि के 18वें अवतार परशुराम जी। भगवान विष्णु का 18वां अवतार परशुराम जी को माना जाता है। पुराणों में उनकी उत्पत्ति की विचित्र कथा भी मिलती है। यूँ तो उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके अंदर गुण पूर्ण रूप से क्षत्रियों वाला था। इसके पीछे भी उनके जन्म की कथा है। ऐसे हुआ था परशुराम का जन्म। भगवान परशुराम के जन्म की कहानी बहुत ही विचित्र है। यह ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। ब्राह्मण होते हुए भी इन्हें क्षत्रिय के गुण आ गए थे। इसकी एक रोचक कथा है। प्राचीन काल में कनौज के राजा थे गाधी। उनकी पुत्री का नाम सत्यवती था। सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र से हुआ था। संतान की कामना से सत्यवती अपने ससुर भृगु ऋषि से आशीर्वाद लेने गई। सत्यवती की माँ को भी कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने ऋषि भृगु के माता से के लिए संतान का आशीर्वाद मांगा। ऋषि से हुआ था। भृंगी ऋषि ने सत्यवती को 2 फल दिए और बताया कि स्नान करने के बाद सत्यवती और उनकी माता को पुत्र की इच्छा लेकर पीपल की और गुलर के पेड़ के आलिंगन करना है, फिर इन फलों का सेवन करना है। ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों के गुण थे। सत्यवती की मां के मन में लालच आ गया और उन्होंने दोनों फलों की अदला बदली कर दी। सत्यवती का फल उन्होंने खुद खा लिया और बेटी को अपना फल दे दिया। जब भृगु ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने सत्यवती से कहा कि अब तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय गुणों वाला होगा। इससे परेशान होकर सत्यवती ने कहा कि ऐसा ना हो, भले ही मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला हो जाए। कुछ समय बाद सत्यवती गर्भ से महर्षि जन्मदग्नि का जन्म हुआ। युवा होने पर महर्षि जन्मदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ। इस तरह परशुराम का जन्म हुआ, जो जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से क्षत्रिय गुण वाले थे। मातंगी देवी को भगवान विष्णु की आद्य शक्ति माना गया है। उनका प्राकट्य भी अक्षय तृतीया के दिन का ही माना जाता है। कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। विष्णु जी शंकर जी की भेंट देने के लिए अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए थे। उन्होंने जैसे ही शिव जी को भेंट दी तो कुछ अंश धरती पर गिर गए। उस गिरे हुए अंश से एक श्याम वर्ण वाली देवी का जन्म हुआ, जिन्हें मातंगी माता के नाम से जाना जाता है। उनकी पूजा सबसे पहले मातंगी माता ने की। इन्हें माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट।